से देखो आज दो प्रकार की आकृतियां होती हैं, 2D आकृति और 3D आकृति। 2D आकृतियों को बोलते हैं द्विविमीय आकृति और 3D आकृतियों को बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। देखो 2D आकृति कैसे, जिसके दो आयाम हो, सिर्फ दो आयाम हो, जैसे यहाँ पे लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ठीक है। और 3D आकृति क्या है, जिसके तीन आयाम हो, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। तो ये वाली जो आकृतियां हैं ये 3D आकृतियां हैं और ये वाली आकृतियां कौन सी है, 2D आकृति। अब देखो 2D आकृतियां मतलब द्विविमीय आकृतियां कौन सी है, पहले नंबर पे ये कौन सी है, त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। फिर उसके बाद में ये आ जाओ आयत की आकृति, ऐसी आकृति चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, आयत। अब इस आकृति को ध्यान से देख लिया, आयत की आकृति ऐसे होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब ये देख लो, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा, वर्ग। क्या कहलाएगा, बोलो। और देखो चार भुजाएं हैं, बंद आकृति भी है, पर भुजाओं में लंबाई का भी कोई पता नहीं है कि कितनी लंबाई है और कोणों का भी कोई पता नहीं है, और बस बढ़ गया तो इसी ऐसी आकृति को क्या कह देंगे, चतुर्भुज। ठीक है। इसके बाद में देखो इधर आ जाओ, त्रिभुज के जैसे ही दिखने वाली ये आकृति देखो ध्यान से, जैसे जोकर की टोपी देखी है आइसक्रीम देखी है वो सोफ्टे वाली, तो वो जो कोण बना हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, शंकु। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, शंकु। उसके बाद में आप आ जाओ, इधर देखा आपने 2D में गोल, ये वाली वर्त आकृति, तो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेके वर्त बनाते हैं अपन, तो वो आकृति क्या कहलाएगी, वर्त की। जो वक्र के अनुसार रेखा बनाएंगे, ये रेखा नहीं है, ये वक्र है, गोल। ठीक है। इसी प्रकार देखो ये गोला, आपने जैसे फुटबॉल देखी है, गेंद देखी है, कंची देखी है, ऐसी आकृतियों को क्या कहेंगे, गोला। अब देखो ये गोला है, अपन 3D में तो बना नहीं सकते, तो अपन ने इस प्रकार से इसको दिखा दिया ऐसे फुटबॉल टाइप। अब ये देखो ये आकृति जब तीन दिशाओं में हो, जैसे ये आयत था उसी के प्रकार से ये आकृति बनी हुई है, ये 3D आकृति है, तो इसे कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे, घनाभ। और उसके बाद में ये देखिए घन की आकृति, देखो आपने देखा होगा चौक वाला डब्बा वगैरह जिसका है ना चारों तरफ से बराबर होता है ना, देखो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, इसमें सारी भुजाएं बराबर है, और 3D आकृति है तो ये घन है, और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने के फलक बराबर है ना, तो ये घनाभ है। और ये आकृति बेलन की है, पाइप के अनुसार जो आकृति होती है ना, इस आकृति को क्या कहेंगे, बेलन। और ये लास्ट में आ गया पिरामिड। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, 2D आकृतियां, और ये क्या होगी, 3D आकृतियां। ये देखो अभी मैंने 2D आकृतियों में बताया 5 आकृतियों के बारे में, इनसे भी और आकृतियां बनती है। त्रिभुज में भी होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु है ना, समबाहु। और इसके बाद में चतुर्भुजों में विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, खूब सारी आकृतियां आएगी। इसके अंदर मैंने आपको ये बताई थी 6 आकृति। ठीक है, तो ये याद कर लेना।